अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस और निचली जात के जो हिंदू हैं उनके साथ किस तरह जुल्म और उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ बर्बरियत होती है, उसकी कुछ डिटेल और कुछ हकायक सामने रखेंगे। क्योंकि अक्सर ये दावा किया जाता है कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी, और इसके अलावा उनका दावा किया जाता है जी बहुत बड़ी तादाद में यानी कि 140 करोड़ आवाम वहां रहते हैं। और जो सूरत हाल है कि दुनिया का हर गंदा काम इंडिया के अंदर पाया जाता है, उसकी कहीं ना कहीं कड़ी इंडिया से ही मिलती है। चाहे जो आतंकवादी भगवा पहने हुए आतंकवादी हों या हिंदुत्व माइंडसेट के आतंकवादी हों, जो इंतहा पसंद हिंदू हों, वो आपको पहले नंबर पर ही नजर आते हैं। वो किसी एक को नहीं बच सकते। और पिछले चंद सालों से तो इस चीज में इजाफा हुआ है कि जो दहशतगर्दी है हिंदुइज्म की, वो तूल पकड़ चुकी है। ना सिर्फ उसने अपने आसपास के मुल्क के रहने वाले जो लोग हैं उसको लपेट में लिया है, बल्कि इंडिया के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं और उसके अलावा दीगर जो मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि उनकी जिंदगी अजाब हो चुकी है। वो अपने मजहबी रसूमात, अपनी सेलिब्रेशन कर ही नहीं सकते। उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेश ने, चूंकि बांग्लादेश में जिस तरह इनकलाब आया और उसके बाद उनके इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं फरवरी 2026 में। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में जिस तरह के एहतजाज और इंडिया की लगातार मुदाखलत, चाहे इंडिया के टेलीविजन हो और उसके बाद फिर इंडियन की जानिब से बांग्लादेशी अवाम के ऊपर जुल्म और उनके जो राइट्स बनते हैं उनके छीनने के हवाले से काफी अरसे से एक मुहिम चल रही थी। और उसके बाद आज जो इंडिया के नौजवान हैं, जो बांग्लादेश के नौजवान हैं, उनको अंदाजा हुआ कि बांग्लादेश में चाहे 71 की जंग का दावा हो या उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल हो या भारत नवाज जो हसीना वाजिद की हुकूमत थी, उन्होंने किस तरह बांग्लादेशियों के हकूक को सल्ब किया, उन्होंने किस तरह उनको नुकसान पहुंचाया। तो बड़े बड़े फैसले देखने में आए। और खासतौर पर इंडिया में जहां इंडियन बांग्लादेशी जो काउंसलेट हैं, उनके एम्बेसीज हैं, कौंसल खाने हैं, उन्होंने तमाम ने इंडियंस को बांग्लादेश के वीजे जारी करना से बंद कर दिया है, रोक दिया है, मना कर दिया है। और जो इंडिया की बढ़ती हुई मुदाखलत थी बांग्लादेश के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। यानी कि वो अब हर तरह से तवाना और ताकतवर तरीके से आगे हैं और वो चाहते हैं कि जो किसी किस्म के इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अब नहीं होने चाहिए। इंडिया का जो असर रसूख और दबाव होता था बांग्लादेश के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। तो पिछले दिनों भी आपने देखा कि एक शहादत हुई, उसके बाद फिर बांग्लादेश में जिस तरह एहतिजाज हुए और उसके बाद फिर आपने रिएक्शन देखा कि अब कोई भारतीय विजिट नहीं कर सकते, किसी भारतीय को वीजा बांग्लादेश का जारी नहीं किया जाएगा। इस तरह के ऐलानात और इस तरह के फैसले सामने आए हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात इनके नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनानी है और जिस तरह पाकिस्तान जो है दुनिया भर को अपने जो शवाहिद है वो पेश करता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह, चाहे वो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हो या फिर इंडिया के बराह रास्त मुदाखलत हो, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, अब वो उनके इन्फ्लुएंसर्स और उनके जो स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं वो आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। और उसकी धरिंदर जो फिल्म थी वो उसकी आला मिसाल आपने देखी कि किस तरह वो अपने दहशतगर्दों को, अपने एजेंट्स को पाकिस्तान के अंदर जो है भेजते रहे और उसके बाद फिर माजी में किस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती रही है और ये दुनिया को बावर करा चुका है। और यही वजह है कि जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी इंडिया के ऊपर, वो अब उसको लात पड़ी हर जगह से। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पर मोदी साहब विजिट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई बड़ा मुल्क इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब खुलकर सामने आ चुका है। और खासतौर पर जो हालिया इवेंट चल रहे क्रिसमस के इवेंट्स के ऊपर जिस तरह हिंदू इंतहा पसंद हमलावर होते हैं, उनकी बहन बेटियों को जलील करते हैं, खासतौर पर क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्रिश्चियन मजहब के ऊपर जो उसके ऊपर तहमत लगाई जाती है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, वो पूरी दुनिया में अब पहुंच चुका है। अब यकीनन मजीद जो रास्ते हैं इंडिया के वो बंद हो रहे हैं। वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको दो चार चीजें दिखाता हूं और आप समझिएगा भी, देखिएगा भी। और आपने तकरीबन, अगर कुछ लोगों ने देख भी ली होगी, तो आपको इंडिया की हुकूमत का, बीजेपी सरकार का मकरूह चेहरा खुल के सामने आएगा, जो पूरा दिन तालीम देते हैं, तरबियत करते हैं अपने, उनके नेतन, उनकी मिनिस्टर्स, उनकी मीडिया, जो पूरी दिन आवाम को
वरगलाते हैं, उकसाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, आज उनका जो मलबा है वो क्रिश्चियंस के ऊपर गिर रहा है, तो वो उनकी जो सेलिब्रेशन है उनको सेलिब्रेशन करने नहीं दी जा रही। तो आप सोच लें कि किस तरह जो है वो मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहा है और अब क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, इसी तरह निचली जात के लोगों के साथ भी जुल्म होता है। तो ये वीडियो देखे मैंने कोशिश करूंगा कि यूट्यूब की जो पॉलिसीज है वो उस पर आड़े ना है, कहीं जो है वो जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। चूंकि मैं कोशिश करता हूं कि चीजें ना हो, लेकिन जो हालात वाकयात देखते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को बचाएं। ये एक साहब है जो चर्च के अंदर गए, उनकी इबादत जारी थी, वहां पर मुदाखलत की अपने मोचडंडों के साथ, और अब उनकी जो मजहब है और खासतौर पर बाइबल के ऊपर क्या सवाल उठा रहे हैं, आप जरा खुद देखिए। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरे कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? Yes. तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ, Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ कर रहा रहा है। है। तो बहरहाल ये, और मैं आप वीडियो दिखाता हूं, ये इनकी हकीकत है और ये इनकी दिमाग का गंदापन है। अगर थोड़ी सी भी अकल होती तो शायद इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते, और जानवरों से भी बदतर ये हिंदू माइंडसेट के जो हिंदुत्व के लोग हैं वो गुजारते हैं जिंदगी, और उनकी सोच और उनकी अकल इसी तरह है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखें, अब चूंकि त्यौहार है और सेलिब्रेशन है पूरी दुनिया में, ये चाहे हिंदू जाते हैं तो वहां अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं, वहां सेलिब्रेशन भी करते हैं, तो वहां ये समझते हैं कि इनको कोई रोक टोक वाला करने वाला ना हो और इनको पूरी आजादी होनी चाहिए। इनका जो धर्म है उसके हिसाब से, चाहे वो होली हो या कोई और भी त्यौहार हो इनका, वो मनाते हैं। तो कोई और अगर अपनी आजादी से जिस देश में रहता है, जिस देश में उसने जन्म लिया है, पैदा हुआ है, तो यकीनन उस देश में ही वो उसी तरह की सेलिब्रेशन करेगा। लेकिन ये कहते हैं नहीं, यहाँ पर उनका हक नहीं है। तो रोड के ऊपर कुछ हिंदू चूंकि गरीब है, जाहिर है कहीं ना कहीं से इनकम होनी है, तो वो क्रिश्चियन की जो चीजें हैं वो फरोख्त कर रहे हैं रोड किनारे। तो वहां पर कुछ हिंदू इंतहा पसंद पहुंचे और उन्होंने भी जाके अटैक कर दिया। और ये जरा देखिए वीडियो। राजस्थान।
इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले ବଡଦାଣ୍ଡ ରେ ଆସିକି ଡିସେମ୍ବର 25 ବିକି ପାରିବନି ତମେ। ତାକୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ନହେଲେ ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି ଦିଅ, ଏମାନେ ଏଠି ବସି ପାରିବେ। ମୁଁ ତୁମେ ଆମେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଆସିକି ଇଏ କଣ ବିକୁଛ ବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଆସିକି କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିକିଲଣି ତମେ? कौन ये बता को कहाँ पाखे परमिशन नहीं? तो तुम पाखे कौन सी परमिशन लेटर अच्छी जे तुम्हें एटी बसी पारिबो? नहीं आओ गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब है ना, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना, भगवान का फीस क्यों बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिफ्ट आओ चलो। ये हिंदू अंकल में हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद करो बंद कर नहीं चलेगा। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। किसको तुरंत भर्ती करो भागो, तुरंत भर्ती करो भागो। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए ना, बेचो ना, दूसरा चीज बेचो ना। नहीं कर रहे हो, इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बस। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? जिसको मुसलमान बेचते नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो चीजें जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा, आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे नहीं। हम हिंदू हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। नहीं आप परमिशन लेटर लेके आओ बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे पास परमिशन लेके कहीं किधर जाएगा, इधर से ब्लास्टिंग हो जाएगा, क्या कौन देखेगा? नहीं करेंगे, ये भर्ती करो तुरंत भागो। अरे ये लोग को माने मन को भोगाओ यार, भोगाओ एमान को। किए कौन आसिके बॉम्बिंग करते ही पड़े भोगाओ एमान को। एमान आधार ना यहाँ कर जाति गोत्र ठीक नहीं, हम पूरे आम पशिया दबुनि बार ये जगन्नाथ देश पूरा क्लीन रही। तुम बिकबार अच्छे जगन्नाथ जिनस बिक या कौन धरिक आस बच्चे? अरे चलो इसको भर्ती करो भागो। गेट लगा के मारते हैं तुम लोग को, बाकी चर्चा ऐसे नहीं समझना, समझे? पागल नहीं है, बिना अथॉरिटी के चला रहे चर्च, समझे? सब अथॉरिटी है, बोलने ना कैमरे में और आ जाओ घुस के दिखा रहे, फिर घुस लेने एक बार और। अब अंदाजा लगाएं कि ये अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। अकल नाम की कोई चीज नहीं, वही वाली बात कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते सीखने समझने की, और ये वो अंधभक्त जाहिल गंवार आतंकवादी हिंदू हैं जिन्होंने पूरे देश का मजाक बनाकर रखा हुआ है। और लोग जो है इनकी शक्लें देख के, इनकी हालत देख के हंसते हैं कि कैसे लोग हैं ये। एक और देखें कि कुछ क्रिश्चियन फैमिली के लोग बता रहे थे। नहीं जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म पर चला रहे जाओ। देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना ये ना आप
तो बहरहाल बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे तो बड़े हैरान रह जाएंगे। पॉलिसी गाइडलाइन की वजह से थोड़ी सी मजबूरी भी होती है कि थोड़ा सा महदूद पैमाने पर दिखाई जाए। तो ये है इंडिया के मकरूह चेहरा, जो कि पूरी दुनिया देख के हश कर रही है कैसे ये लोग हैं। अक्सर लोग करते हैं सवाल कि जी वहां से इंसाफ मिलेगा, कानून है। अब कानून का क्या है, संविधान क्या है, लोगों की मजहबी आजादी, उनके जो कल्चर है उसकी आजादी क्या है, वो इंडिया में जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 140 करोड़ आवाम आजादी से नहीं बल्कि एक जेल में रहते हैं और अंधभक्त जाहिलों के साए के नीचे उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक तो आप चल सकते हैं। वो चाहे अपनी मर्जी से कोई रैली निकालें, वो चाहे कोई कावड़िया निकालें, वो चाहे तो सड़कें, रोड, इलाके, शहर बंद कर दें और कोई दूसरे मजहब का जो बाई बर्थ वहां का है वो कभी भी अपनी आजादी से कोई भी चीज नहीं कर सकता। और इल्जाम लगाते हैं जी पाकिस्तान में लोग आजादी से कोई मजहबी जो रसूमात है वो अदा नहीं कर सकते। तो अब ये तफरीक आपने देख ली, बांग्लादेश की भी देखी आपने, पाकिस्तान की भी देखी, इंडिया में भी सूरत हाल जो है वो आपने देखी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।